अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने टाइप नंबर 4 स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 7 की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इसकी एग्जांपल्स, इसके वर्किंग रूल्स और इसके कुछ क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट लिमिट हमारे पास गिवन है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन एम एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डी एक्स इसके इक्वल है पाई ओवर 2 ए स्केयर इंटू कोस एम ए माइनस 1 इसके इक्वल इसका हमने प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, इस फंक्शन के हमने पोल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं आई के इक्वल। अगर हमारे पास इंटेग्रल की लिमिट 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला गिवन था। अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमारे पास फंक्शन इस टाइप का गिवन है और इसको हमने कन्वर्ट करना है इस टाइप में। तो इस 2 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब जरूरी नहीं है कि हम इसको सोल्व करने के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटेग्रल यानी कि लिमिट का होना जरूरी है। आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं और लास्ट पे जाके इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने मोस्टली क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ही इस तरह ही लिमिट के साथ सोल्व किए हैं, तो आप लोग इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 1 के जो हमारे पास रूल्स होते हैं, सबसे पहले हम रिप्लेस करते हैं x को z से, और अगर साइन एम जी हो या फिर साइन कोस एम एक्स हो तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं e की पावर आयोटा एम जी में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे साइन एम एक्स है तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट आएगा। अगर कोस एम एक्स होता तो यहाँ पे रियल पार्ट आता। सी e की पावर आयोटा एम जी ओवर जी इंटू जी स्क्र माइनस ए स्क्र डी जी। यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं, हमारे पास एफ ऑफ सी किसके इक्वल आ जाएगा e की पावर आयोटा एम जी ओवर जी इंटू जी स्क्र माइनस ए स्क्र। यहाँ पे इंटेग्रल में डी जी के अलावा जो भी टर्म होंगी उसको हम एफ ऑफ जी के इक्वल लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने पोल्स फाइंड करने होते हैं और पोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उसको हम 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी इंटू जी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जी किसके इक्वल आ जाएगा, जी इज इक्वल टू 0 एंड जी स्क्र माइनस ए स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए। अब यहाँ पे हमारे पास जी इज इक्वल टू 0 एंड जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे ऑल पोल्स हैविंग ऑर्डर 1। ये तीनों पोल्स का हमारे पास ऑर्डर 1 है और ये रियल एक्सिस पे लाई करते हैं। हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। जब हम स्टेप 1 में पोल्स फाइंड कर लेते हैं, नेक्स्ट वन हम स्टेप 2 अप्लाई करते हैं। और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव पोल्स पे हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं स्टेप 2 में। तो रेजिड्यू फाइंड करने का ये वाला फार्मूला है हमारे पास, ये आप लोगों ने काफी दफा पढ़ा हुआ है। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे और रेजिड्यू फाइंड करेंगे सिलेक्टिव पोल्स पे। तो सबसे पहले मैंने पोल सेलेक्ट किया है, जी नोट किसके इक्वल है 0 के, तो इसी फार्मूले में पुट करेंगे और एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को। तो अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो इसीलिए मैंने आर ऑफ एक्स से नोट कर दिया। एफ कोमा 0 लिमिट जी अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे देखें n 1 1 माइनस 1 0 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होगा और यहाँ पे डेरिवेटिव यानी कि 0 डेरिवेटिव आएगा, कोई डेरिवेटिव नहीं लेना, तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी इसकी पावर n आती है। g माइनस 0 पावर क्या आ जाएगी 1 e की पावर आयोटा एम जी ओवर जी इंटू जी स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जी। ये एफ ऑफ जी की हमने वैल्यू पुट कर दी फंक्शन की जो यहाँ पे थी, ठीक है। जी के साथ जीवर टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो रिमेनिंग टर्म है उसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां जहां पे जी है वहां पे 0 पुट कर देंगे। e की पावर 0 1 के इक्वल आ जाएगा और नीचे ये वो टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 ओवर ए स्क्वायर के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे जी इज इक्वल टू ए पे पोल फाइंड रेजिड्यू फाइंड करेंगे, तो हम अगेन उसी फार्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे जी माइनस ए इंटू एफ ऑफ जी आ जाएगा। अब ये जो टर्म है जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे जी माइनस ए इंटू जी प्लस ए की फॉर्म में। जी माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां जहां पे जी है वहां पे हम ए पुट कर देंगे। तो ये ई की पावर आयोटा एम ए ओवर जी इंटू टू ए, सॉरी ए इंटू 2a, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2a का स्क्वायर।
अब हमारे पास थर्ड वन पोल है जी नॉट किसके इक्वल है माइनस है कि अब हम इस पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे। सेम वही फार्मूला यूज करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करेंगे। उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए की पावर माइनस अयोटा एम ए ओवर 2a²। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ये किसकी वैल्यू आई है, आर ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस ए के इक्वल। अब हमारे पास एक्स एक्सिस पे 3 पोल्स लाई करते थे जिन पे हमने रेजिड्यू फाइंड किया है, तो इन सारे रेजिड्यू का हम सम अप करेंगे। तो फर्स्ट रेजिड्यू जी इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू आई थी -1/a² प्लस जी इज इक्वल टू ए पे ये वैल्यू आई है, इसको पुट करेंगे और नेक्स्ट वन ये वाले टर्म को पुट कर देंगे। तो इन तीनों को मैंने ऐसे लिख दिया। जब हम स्टेप 2 में रेजिड्यू फाइंड कर लेते हैं सिलेक्टिव पोल्स पे, देन हम स्टेप 3 अप्लाई करते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पे ये हमारे पास एक्चुअली में फार्मूला होता है जो कि हमने स्टार्टिंग में भी यूज कर लिया और ये हमारे पास किसके इक्वल था, सारा आई के इक्वल था। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन एम एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास फंक्शन था जहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो ये सारे टर्म हमने लिख दी। 1/2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 पाई होटा समेशन आर ऑफ पी, यानी कि कोई भी पोल हमारे पास अपर हाफ प्लेन पे नहीं लाई करता था तो उसका रेजिड्यू को 0 आएगा प्लस पाई आयोटा इंटू समेशन आर ऑफ एक्स। ये हमने वैल्यू सारे लिख दी यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे 1/2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई आयोटा -1/a² और इन टर्म्स की वजह से देखें यहाँ पे फार्मूला लगता है ए की पावर आयोटा एम ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एम ए ओवर 2 हो तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस एम ए। इसका फार्मूला हमारे पास ये है कोस एम जी किसके इक्वल होता है, ए की पावर आयोटा एम जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एम जी ओवर 2। जो टर्म यहाँ पे आयोटा के साथ होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे आयोटा के साथ हम कौन सी थी, एम ए, तो इसीलिए मैंने कोस एम ए लिख दिया और नीचे क्या था 2 तो फार्मूले का था, फार्मूले में चला गया तो a² बाय टर्म एज इट आ गए। देखिए अब हमने इसको लिख लिया 1/2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ पाई आयोटा ओवर a² कोस एम ए -1। अब ये इमेजिनरी हमने अंदर से कौन सी वैल्यू पिक करनी है, जो इमेजिनरी पार्ट वाली हैं, तो इस आयोटा को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों ही इमेजिनरी टर्म है, इसीलिए हम ये दोनों टर्म सिलेक्ट कर लेंगे। जब दोनों टर्म सिलेक्ट करेंगे तो आयोटा साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने इमेजिनरी टर्म सिलेक्ट करनी थी। जब आयोटा साथ में अगर लिख लेंगे तो फिर तो ये इमेजिनरी टर्म साथ आ जाएगी। ठीक है, इस इमेजिनरी की वजह से हम इस आयोटा को इग्नोर कर देंगे। पाई ओवर 2a² कोस एम ए -1 और यही हमने प्रूव करना था। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।